अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबरनामे ज़ुहूर लोलाबी तहदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन हज तफसील। पार्लियामेंट बजट इजलास के गोनिक दह आज सदर हिंद द्रौपदी मुर्मुन सेंट्रल हालस मज दुनवनी ऐवान किन इजलास खिताब करान वोनमुत जे अमृत काल किम 5 वरी हिंदुस्तान तमीर और तरक्की हुंद सुनहरी दौर। तमो वोन जे अस सो हिंदुस्तान बनावन युस खुद कफील तो इंसानी जिम्मेदारी पूरे हे कर। तमो वोन जे सो हिंदुस्तान यथ मज न गरीबी आस यथ मज अख आम नफर ते शान शौकत सान जिंदगी गुजारित हे। 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो, और जो अपने मानवीय दायित्वों का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो, जिसके युवा समय से 2 कदम आगे चलते हो। ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटूट। मेरी सरकार के लगभग 9 वर्षों में भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। जो भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों तक इंतजार किया, वे इन वर्षों में उसे मिली है। जिस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम कभी कामना करते थे, वो इन वर्षों में देश में बनना शुरू। मेरी सरकार ने स्थायी शांति के लिए भी अनेक सफल कदम उठाए हैं और भौगोलिक चुनौतियों को भी चुनौती दी है। इस वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ते बजटस हवाल कत करान वोनमुत जे वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण यदि सुबह पार्लियामेंट्स मज बजट पेश कर तहम हिंदुस्तान सत पूरे दुनिया अत बजटस पे नजर। तमो वोन जे मुखलिफ सियासी जमात कर अत पे तकरार तहम गस तकरीर तमो वोन जे अपोजिशन थाई पन राय अत पे ही कत बात करना। देश की वित्त मंत्री भी महिला है। वे कल और एक बजट लेकर के देश के सामने आ रही है। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है। इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट।
सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी कांग्रेस लीडर राहुल गांधी सिंध तरफ आवाज जिला गांधरबल खीर भवानी मंदिर को दौर करने या दौरान तिमन हमरा प्रियंका वाड्रा तो कांग्रेस पार्टी हिंद दोयम लीडर अत मौके पे तमो अत पूजा पाठ कर तत दौरान सिक्योरिटी हिंद सख्त इंतजाम कर आमद। माता खीर भवानी हाजरी पत कोर तमो दरगाह हजरत बलुक त दौर या दौरान तिमन सहित कांग्रेस पार्टी हिंद दोयम लीडर त मौजूद। जहां तक राहुल जी का यहां का आज का दौरा था, आप जानते हैं एक परंपरा है। इंदिरा गांधी जी जब भी कश्मीर आती थी तो पहला काम वो जब करती थी तो पहले माता खीर भवानी के आस्थान में हाजिरी लगाती थी। उसके बाद राजीव गांधी जी जब भी कश्मीर आते थे उनका पहला काम यह होता था कि वो माता खीर भवानी के यहाँ अपनी आस्था के तौर पर अपना माथा यहाँ टेकते थे। और 2021 में आपने देखा जब राहुल जी कश्मीर में आए तो उन्होंने पहला काम जो किया तो वह माता खीर भवानी के स्थापन से शुरू किया। और आज एक अजीम तपस्वी जनाब राहुल गांधी जी ने जो एक तवारीखी यादगार भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू हुई और कल कश्मीर में इख्तिताम पजीर हुई, और आज पहला काम उन्होंने जो किया वो ये था कि वो माता खीर भवानी के स्थापन में आए, हाजिरी लगाई और मिन्नत मांगी, दुआ की कि ये मुल्क फूले फले तरक्की करें और इसमें भाईचारा हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, कोई भी मजहब, कोई भी भाषा, कोई भी खान पान, कोई भी लिबास पहनने वाले इस मुल्क का हिस्सा हैं, आबाद रहे, खुशहाल रहे। और उन्होंने जो नारा दिया है कि मैं नफरत जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ सरकारी जमीन खाली करने कार्रवाई जारी। ये आज तो शहर श्रीनगरस मज कार्रवाई कर कहिया कुनाल जमीन बहाल करना आई, ये जन कहिया ढांच मुनहदिम करना आई। मवाल करानगर श्रीनगरस मज कार्रवाई करना आमज ये इंतजामिया तरफ 12 कुनाल जमीन बहाल करना आई। ये कत बावन लायक ज पतमो दोहों पे इंतजामिया तरफ कार्रवाई जारी, यथ दौरान सासवाद कुनाल जमीन बहाल करना आई। तो इंतजामिया तरफ वन आमुद जे गैर कानूनी कब्जा करने वाले खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मज आन। यह मवाल अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लीडर मुजफ्फर शाह सख्त बरहमी इजहार करान वोनमुत जे नीडोज होटल 1875 पे चलान। तमो वोन जे यम सहित सयाहत पोचर मिलमुत। तमो वोन जे तिहुंद नाव गलत इस्तेमाल करने तो इंतजामिया पज BJP लीडरन खिलाफ त कार्रवाई करें। बात है डिमोलिशन ड्राइव आप यहाँ करने आए हैं। 1835 से ये प्रॉपर्टी है, 1835 से नीडोज की प्रॉपर्टी 1835 में शुरू हुई है, जब हिंदुस्तान में कोई होटल नहीं था तब से शुरू हुई है। कश्मीर में अगर टूरिज्म है दैट इज बिकॉज ऑफ नीडोज। आज आप आइए, उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी आप रह रही है, गिराइए सब, गिराइए पूरे मकान। नाम पर ये प्रॉपर्टी है सर? नीडोज के नाम पर, नीडोज की फैमिली के नाम पर। उस वक्त हस्बी पर्चा दे जो यहाँ पर बेगम साहिबा का हिस्सा है, शहरी कश्मीर का, जिसमें एक मकान मेरा भी है। आप आके ये हमारे अजदादों ने बनाया है, परदादों ने बनाया, उठ के गिराइए, लगाइए इस पर बुलडोजर। ये कौन सी बड़ी बात है? और गलत इस्तेमाल आप करते हैं नामों का। इसी तरह जम्मू में कर रहे हैं, जाओ कविंदर गुप्ता का मकान गिराओ, सर कल बीजेपी वालों का मकान गिराओ, गलत बात है। हाँ, और अगर किसी ने बेहरमती की है कानून से, वो अलग बात है, मगर ये चीजें यहाँ पर 1835 से हैं। सुन लीजिए मेरी बात, हिंदुस्तान की सबसे पहली होटल चेन नीडोज है, लाहौर में, यहाँ पर पुणे में, गुलमर्ग में। मुझे कोई उससे एतराज नहीं, मैं कह रहा हूँ कविंदर गुप्ता का मामला अभी जुमा 8 दिन का है, मेरा मामला 1835 है। तो उसका मतलब है आपके भी जितने घर हैं वो सब इलीगल हैं,
वो भी कल को गिराए जाएंगे। अभी रीजन क्या पता और मैं आपको इनको कह रहा हूं, अपने तहसीलदार साहब को, सवारों को, सब आइए, बुलडोजर चलाइए, मेरे घर पे पहले चलाइए, जाइए चलाइए, खुला है हमारा घर चलाने के लिए। अगर आपको उसी तरह से आपके अरमानों के पानी आ जाता है तो अच्छी बात है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या जवाब आ रहा है? मैं सामने खड़ा हूं, अगर वो यहाँ पर आएंगे गिराएंगे, इसके बावजूद मैं क्या कर सकता हूं? जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। पर मगर इसमें नाम गलत लेना, गलत तासुर देना कि हमने जी गिरा दिया है सारा, ये बहुत गलत है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, यू आर डूइंग समथिंग वेरी डिजास्टर्स इन दिस कंट्री। अमित शाह साहब, आप गलत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर, यू आर डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग। ये प्रॉपर्टी यहां पर लीज में है 1835 से, 150 साल पुरानी है ये प्रॉपर्टी सारी, और आप हमको कह रहे हैं यहां से आप निकल जाए, हम बुलडोजर चलाएंगे। तब आप अपने घरों पे पहले बुलडोजर चलाओ, जाके राजभवन पे चलाओ बुलडोजर, जाओ प्राइम मिनिस्टर हाउस पे चलाओ। ये 150 साल पुरानी प्रॉपर्टी है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस तरह करने से। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्व्स। मैं मिसेस नीडो हूँ and I'm talking on behalf of my husband that you're regarding जो demolishing है। मुझे ये नहीं पता किस लिए आया है मीडिया, हमें कोई नोटिस नहीं मिली है, हमें कुछ पता ही नहीं है वो आए क्यों हैं। ये तो मैं आप लोगों को देखा इधर, तो मैंने कहा चलो लेट मी आस्क क्या बात क्या है। अगर ये लीज की बात है तो नीडो श्रीनगर की लीज लाइव है अनदर 70 years, और हम ये आईटीसी के पास है। हम लोगों ने ये तब सोचा था जब कि यहाँ अब तो हम अब बोल रहे हैं ना कि इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, बाहर के आने चाहिए। ये तो तब के ज़माने में, ये तो थैंक्स टू दोज़ हु वांटेड कि यहाँ बाहर के लोग आके इन्वेस्ट करें, तो आईटीसी को बुलाया था ताकि जॉब्स क्रिएट हो जाए, अ बेटर होटल हो जाए, हमारे स्टेट में भी एक अच्छी अकोमोडेशन मिले। सो दिस इज़ गिवन, ये आईटीसी को दिया है, आईटीसी बना रही है, और हमारे को उसमें हम तो हेल्प कर रहे हैं उनको कि वी विश देम लक आईटीसी को कि वो आके बनाए, एंड आवर यूथ गेट्स लॉट्स ऑफ जॉब्स। इसमें 103 कनाल्स की लीज है, उसकी रेंट बाज़ाब्ता गवर्नमेंट लेती है। 70 years मोर, अभी तो खत्म हो गए बहुत साल क्योंकि आईटीसी ने, अभी इसके 70 years लाइव लीज है। बेटा इफ आई ओनली न्यू, अगर पूछते ना हमें तो वी वुड हैव at least told them come and have a cup of tea and see the papers। इसमें कोई बात नहीं, गलत है, लेकिन इसमें डरने की क्या। अगर इनमें हमें एक बार पूछ बीजेपी पार्टी सीनियर लीडर डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी सिंह तरफ आवाज शुमाली कशीर जिला बनपोरे को दौर करने या दौरान तिमन हमरा पार्टी हिंद दोयम लीडर ते मौजूद अत मौकस पे मौजूद सूरत हालस तो पार्टी मामले हवाले कथन दल दिनाव तो पार्टी लीडर दरक्षा इंद्राबी सिंह तरफ वन आमुद जे कांग्रेस पार्टी हज भारत जोड़ो यात्रा सपज बीजेपी सरकार सती मुमकिन। तमो वोन जे बीजेपी दौर हुकूमतस मज मुल्कस अंदर प्रत जाय अमन वुचन यह वजह जे कांग्रेस पार्टी हिज पैदल यात्रा कर। तमो सरकारी जमीन सवाल कत करान जे गरीब लुकन सती न कह छेड़छाड़ करने। अभी तो हमारा जो बांडीपुर में आना हुआ, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कोल जी आए हुए हैं, क्योंकि पार्टी के संगठन महामंत्री हैं, और हमने अब पार्टी के जो नए हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बने हैं, डिस्ट्रिक्ट टीम्स बनी हैं, उनको विस्तार के साथ आगे बढ़ाना है। और कैसे देखते हैं? देखिए, अगर ये आज से 30 साल पहले उन्होंने कहा होता, जब कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम्स थी, कांग्रेस सरकार सेंटर में थी, अगर उन्होंने पैदल यात्रा की होती तो हम उनको शाबाशी देते। ये आज उन्होंने मोदी साहब की गवर्नमेंट में, सरकार में किया पैदल यात्रा, क्योंकि आज देश में अमन है, तरक्की है, खुशहाली है, और खासकर कश्मीर में वो तब आए जब यहाँ पे अमन है। अमन की ही ये बात है कि कोई भी आज आ सकता है और यहाँ पे यात्रा कर सकता है। ये सिर्फ श्रेय जाता है हमारी सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, कि कश्मीर में अब अगर वो पहले आते तो उनकी सरकार में पथराव होता था, आज की सरकार में कोई पथराव नहीं है। आज अपने अपने घर में सारे खुशहाल है, तभी उनको वेलकम लगा यहाँ पे, क्योंकि कश्मीर हमेशा हर एक को वेलकम करता है। जो सरकार ने किया है, देखिए सरकार का हमेशा वो नीति रहती है कि अगर कहीं पे गलत हुआ है या गलत हो रहा है, गलत हुआ है तो गलत को गलत कहना है, वो जरूरी है। अगर गलत हो रहा है उसको भी रोकना है, और जो लैंडलेस लोग हैं, जो सरकार ने कहा है, उनके साथ नहीं छेड़ा जाएगा। तो
जिला शोपियान दशनो हरपोरा रोजने वाले लोगों तरफ आवाज महकमा जल शक्ति के खिलाफ खामोश एहतजाज करने एहतजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमुद जी इलाक पतमे कहियाव दहो पे साफ चनाब नश महरूम यमकिन लुक मुश्किल मज हनामद तमो वह शिकायत मुतलिका जिम्मेदारन ताम तवातन आय ताहम तम टेक्निकल बहान वनान तमो मवाल जिला इंतजामिया अपील कर्म अत मामलस कुन गई जून दिन युथ सन मुश्किल दूर सपदन प्रॉब्लम यह आब अकिस हफ्तस चलान दोन हफ्तन बेहान पे फोन कर इंचार्ज फखरदीन नाव सह गुजर बस्ती हुंद सह तन तथ हमसाय तो टंकी थोमुत मुलाजिम तमिस फोन कर सह दपान बह हसा त्रावान आब दपान बन कोत गो सह दपान अथ थोप अनान बाकी मुलाजिम बन कुन बन ठीक चलान तम त्रोमत टोटल आब पे कर सह दपान असली क्या दलील सह दपान वो आज गेट वालों फुटमुत अत क्या कर नफर 4 सूझो तुम नफर तक तौर तक दपान चंद्रवार दिमो बोमवार दिमो दिवान वही कहें अगर तथ गेट वालों नुकसान गोमुत तेल क्या बाकी जायन आब चलावन अगर यम अत तवज्जो दिहन यम ये सनन सानिस इलाकस कहें तिक 2-3 फुट शीन यव पे वनकन यह इलाका मश्ती गोमुत सारे तो लिहाजा कर अपील कर मेहरबानी तो मेहरबानी कर मुसीबत मुसीबत नश करो आब प्रॉब्लम जबरदस्त आब प्रॉब्लम अस गई पतम 5-7 दह आब आसनसै वनकन डम माय मज कर नाग रबजो मज आब खेन खतर न त्रेश न कह चीज कहें वह करो मुलाजिमन फोन तम दोप अत लगे वह दह अस गई 7-8 दह आसनसै तो बह तो JR टिट तमनी त्रो आब बाकी त्रो आब कह बह आब चलान कर योर कसम कुरान ना आब कहें दपान न तुम आब चल नम कर लड़क फोन तम दोपनक न हे तुम गो छड़ो अत लगे 5-7 दह लगन वही 8 दह लगन वही तो यपर पन मुश्किल जबर वज़रात खारजा श्रीनगर पासपोर्ट दफ्तर तो सीड हस्पताल श्रीनगर तरफ आवाज मुफ्त तबी कैंपुक संज करने अत मज कहियाव लुको इम कैंप निश फायदा हासिल कोर अत मौके पे जिम्मेदारों कत करान वोनमुत इम कैंपुक मकसद आम लूकन सहूलत वातनावन Kumar. I have recently joined this office around 1.5 months as a regional passport officer. During my previous posting, I was in Ministry of Agriculture and I organized so many medical camps there. So when I joined here, so I asked the staff whether you have organized such a camp, medical camp. इन्होंने बोला कि आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है यहाँ पे। तो क्योंकि हमारा ये ऑफिस का जो हमारा काम है तो बहुत सारा पब्लिक हमसे कनेक्टेड है और पब्लिक की सेवा करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छी चीज़ है कि हम एक मैसेज दे सकें पब्लिक को, हेल्थ के प्रति अवेयर कर सकें कि उनको प्रॉपरली अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, जो मैं अपने प्रीवियस ऑफिस में बहुत सारा कराता था। तो यही इनिशिएटिव हमने लिया है। तो हमारे डॉक्टर साहब से हमारा मुलाकात राजौरी जवाहरनगर रोजने वाले लोगों तरफ आज वत बंद करने के खिलाफ एहतजाज तो नारबाजी करना आमज एहतजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमुद वत खतर जमीन मूल हेतमुत तहम वो वत बंद करना आमज यमकिन मुश्किल मज हेन आय तमो मवाल इंतजामिया अपील कर्म अत मामलस कुन गई जून दिन युथ वत जल्दी बहाली करना। मजीद तफसीलात राजौरी पे जमशीद मलिक। राजौरी शहर के बीचों बीच जवाहरनगर इलाके के लोग बिलखुसूस छोटे छोटे बच्चे आपको इस वक्त यहाँ नजर आएंगे, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट का कारण ये बताया जा रहा है कि जहाँ ये लोग जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में जिन लोगों से इन्होंने ज़मीन खरीदी थी उन्होंने पहले रास्ता दिया और अब रास्ता बंद कर दिया, जिससे पूरा मोहल्ला जो है वो पूरी तरह मुतासर हो चुका है और बच्चे भी घर से अपने बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि कोई रास्ता इनके पास नहीं बचा स्कूल आने के लिए, जाने के लिए। कुछ लोग हैं इनके साथ, खवातीन भी, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या परेशानी आपको आ रही है? हमें परेशानी है, हमें कोई रास्ता नहीं है, कोई पानी नहीं, कोई बिजली नहीं। बच्चे 1 हफ्ता हो गया बच्चे जो घर में बैठे हुए हैं। तो क्या जिनसे जगह ली थी उन्होंने पहले रास्ता नहीं दिया? पहले बोल रहे थे है 10 फुट है इधर से रास्ता देंगे, 10 फुट ऊपर से देंगे, ना ऊपर से ना नीचे से। 1 हफ्ता हो गया बच्चे जो घर में बैठे हुए हैं। आपको कितनी देर हुई यहाँ रहते हुए? 4-5 साल हो गए हमें इधर। कितनी आबादी है यहाँ की?
ये कोई 4-5 दिन के बाद रास्ता बंद कर दी। नहीं, आबादी बहुत है। बिल्कुल वो छोड़ लोगे। कितनी आबादी है आपकी यहाँ की? आबादी बहुत है, मतलब बहुत ज्यादा आबादी है इधर। मतलब सबको बंद कर दिया? सबको बंद कर दिया, सबको बंद कर दिया। कितने 2 हफ्ते हो गए, 3 बच्चे घर में बैठे हुए, ना स्कूल ना कुछ आते। क्या जिनसे आपने जगह ली थी उनसे बात नहीं किया आपने? उनसे की थी, वो पहले बोल रहे थे कि है रास्ता है, 8 फुट ऊपर से गली है तो नीचे से भी है रास्ता, तो अब ऊपर से भी बंद करके नीचे से भी बंद करके हमारे पास कोई नहीं। अब घर में बच्चे कह रहे से जो पुराना RTO ऑफिस है, इसके अंदर एक लिंक जाती है, जो लिंक है उससे आगे एक जगह मोहल्ला है और उस मोहल्ले का नाम है पोठा राधा। उस पोठा राधा से हमें मतलब काफ़ी टाइम पहले की जगह ली हुई थी, उससे पहले मतलब रास्ता दे रहे थे, हम जा रहे थे। और जब ये मलकियत वाली जगह का ये ऐसे प्रॉब्लम चली, तो जो जिनकी मलकियत की जगह थी उन्होंने गेट लगा दिया, अपनी जगह को पूरी कवर कर दिया। जिसने नसीम शाह ने बोला था कि हम आपको 10 फुट की गली देंगे, उन्होंने हमें कोई गली नहीं दी है और हम 1 हफ्ते से घर पड़े। हमारे पास मतलब म्यूनसिपल काउंसिल कुलगाम सदर मुनीब अहमद जरगर सिंद तरफ आवाज कुलगाम के कहियान इलाकों हूं दौर करने या दौरान तिमन हमरा इंतजामी बकी अफसर ते मौजूद आ दौरान ये तिमो शीन हवाल सूरत हाल साम तत गो तिमो कहियान लुकन से मुलाकात ता दौरान तिमो लुकन यकीन दितमुत ज तिहन मसला हल करने हवालन संजीद कदम तुलन युथ लुकन राहत वात। मौसम चल रहा है, सरमा का मौसम चल रहा है और इस मौसम में बर्फ़बारी आना ये तो जाहिर सी बात है, बर्फ़ गिरेगी, रोड्स बंद होंगे। लेकिन म्यूनसिपल काउंसिल कुलगाम ने हर वक्त यही पहल की है कि जो हमारे लोग हैं इनको दुश्वारियाँ न हो, इनकी जो आम रफ्त हो उस पर कोई बाधा ना आ जाए। तो इसी सिलसिले में जो हमारी मैन और मशीनरी थी वो कल शाम से ही पूरी रात के 1-1:30 बजे तक लगी हुई थी। जितने भी लेन्स थे, मेन लेन्स, हमने उनको रात के 1 बजे तक ही क्लियर किया था। अब जो बाकी इंटीरियर लेन्स थे उनको अभी हमारे जो मैन पावर है वो लगा हुआ है। लगभग जो हमारे 90% रोड्स जो है वो कनेक्ट हो गए हैं। जितने भी हमारी गली कोचे हैं वो सभी अभी चलने फिरने के काबिल हुए हैं। मेन रोड चाहे फुटपाथ हो, ये सभी जो है। खबर नाम यत्न सयान दी इजाजत, खुदा सवाल।